एंड पर्सनल काउंसलिंग, ये है क्या चीज? हम सब भाग रहे हैं, रेस में लगे हैं, एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी आई, एक बढ़िया खेल आया, इसको खेलते हैं। सब ने अपनी अपनी आईडी लगाई, सब ने अपनी अपनी जितनी बन सकता है अपनी एफर्ट लगाएं, और सब अपनी रेस में दौड़ रहे हैं, सब अपनी रेस में दौड़ रहे हैं। लेकिन क्या हम सिस्टम से उस रेस में दौड़ रहे हैं जी हमारी मंजिल हमको हाथ में आ जाए? जी हाँ दोस्तों, अगर किसी चीज को सिस्टम से खेला जाए, उसको सिस्टम से किया जाए, तो मंजिल 100% मिलती है। लेकिन सिस्टम के साथ अगर ना चल के अकेले दौड़ लगाएं, तो दोस्तों आप बहुत दूर चले जाएंगे, लेकिन आप देखेंगे तो सफलता आपकी हाथ में नहीं आएगी। तो हमें करना क्या पड़ेगा दोस्त? हमें करना क्या है? बी अ टीम प्लेयर। टीम प्लेयर साथ मिलकर काम करे। हेलो, साथ मिलकर काम करे मेरे दोस्त, अपलाइन के साथ और आपके लवली लाइन के साथ। ये दोनों का साथ होना जरूरी है। लोग क्या करते हैं, मैं ही सब कुछ हूं, 15 साल 17 साल का अनुभवी हूं, सर्वज्ञानी हूं, सब कुछ जानता हूं मैं, मुझे क्या जरूरत है? पिछले कितने दिनों से पिछले कितने दिनों से, कितने सालों से यही चीज तो सुनते आ रहा हूं, वही वही बात किया जाता है। मैं और क्या सीखूं, और क्या जानूं? इन बातों को ध्यान में रख करके लोग सीखने के लिए तैयार नहीं होते, अपने आप को फॉलो नहीं करते, टीम प्लेयर्स में नहीं रहते, अकेले खुद की रास्ता बनाने की कोशिश करता है। और यही कारण है कि चेक नहीं बढ़ता मेरे दोस्त। तो करना क्या चाहिए? कोच। अगर आप जीवन में कोच बनना चाहते हो, तो पहले अपनी लाइफ के लिए कोच बनाइए। बिना कोच के कुछ भी नहीं होने वाला। अपने आप के लिए पहले आप सर्वप्रथम कोच बनाइए, कि मैं एक व्यक्ति को अपना गुरु बनाइए इस इंडस्ट्री पे, जिसको 100% फॉलो करूंगा। 100%। सर पढ़ता बोलेगा कि उठ तो उठूंगा, बैठ तो बैठूंगा, सर बोलता चल तो चलूंगा, सर बोलता ये कहेगा तो मैं करूंगा, कोच जो बोलेगा वो मैं करूंगा। ऐसे अपने लाइफ में एक कोच तो बनाओ मेरे दोस्त। कितने लोगों ने बनाया है अपनी कोच, कहने को तो बहुत अच्छा होता है, मार्गदर्शन, पथ प्रदर्शक, सब चीज अच्छी लगती है, सब चीज। देखिए रियल वाकई में आपने दिल से माना है कि मैं जो बोलेगा मेरे गुरुदेव वही करूंगा? क्योंकि जितने भी खिलाड़ी है उनके एक कोच होता है, वो अपने कोच के खिलाफ नहीं जाता, कभी भी नहीं जाता। उनके कोच अगर उनको बोले कि आप दूसरे नंबर पे नहीं जाओगे खेलने, तीसरे में जाना है, तो यस सर। आप चौथे नंबर पे जाना है, पांचवें नंबर पे जाना है, जो डिसाइड करेगा उसका कोच, उसके हिसाब से उनकी रणनीति तैयार होती है। उनको कैसे खेलना है, उनको किस दिशा में कौन सी बॉल आ रही है, उसको किस दिशा में मारना है, कहां पे करनी है, इन सभी चीजों को लेकर के कोच सिखाते हैं। और हम इस इंडस्ट्री में एक शानदार खेल रूपी खेल में आते हैं, और हम खुद ही कोच बनाते हैं। मुझे कैसे खेलना है मैं सर्व जानता हूं। मैं तो 20 साल का अनुभवी हूं, मैं तो आसानी से खेलते आ रहा हूं। देखना इस हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग में, मैं तो 3 महीने में अपने तीनों आईडी कैपिंग में ले जाऊंगा। हेलो, थोड़ा देखिएगा किधर जा रहे हैं आप। सर इसके लिए कोच जरूरी है गुरुदेव। मैं सभी से बोलना चाहूंगा, कोच जरूर बनाएं। दूसरा, सेल्फ। अगर हम सीखेंगे नहीं अपने कोच से, तो हम क्या लोगों को बताएं? आज जो कुछ भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं दोस्त, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है। इस इंडस्ट्री पे 17 साल से हूं। कहीं ना कहीं जितने सक्सेसफुल लोगों की इंटरव्यू हुई है, उसी बातों को आपके साथ रख रहा हूं। बशर्ते बताने का अंदाज अलग हो सकता है, वरना हाई रिच में इसी कोबरा कमांडो ट्रेनिंग में लोग 6 बेसिक 7 बेसिक 4 बेसिक बोल बोल के बहुत बारी इस चीजों को लिया हुआ है। लेकिन मैं अभी लगातार 7 बेसिक को एक एक करके कंटिन्यू किया हूं। ये मेरा 6वां दिन है जिसमें बी ए टीम प्लेयर होता है दोस्त, और उसको किए बगैर
काम नहीं चलता। अगर मैं किसी चीज को बोल रहा हूं तो सर्वप्रथम ये काम मुझे करना होगा। मैं गुरु, एक कहावत है ना, ऊपर से ले लो ऐसे, नीचे दे दो वैसे, और बीच में कमा लो पैसे। लेकिन जब तक आप अपने कोच से कुछ लिए नहीं हो तो नीचे क्या दोगे? नीचे हम क्या देंगे? और नीचे हम वही दे सकते हैं जो हम कर रहे हैं दोस्त, जो हम कर रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा? हम अपने अपलाइन की फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम अपनी अपलाइन की इज्जत नहीं कर रहे हैं, अपने अपलाइन के द्वारा बोला जा रहा है उस चीज को अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो क्या हमारा जूनियर हमें तो देख रहे हैं ना, हम कितना अपने कोच को फॉलो कर रहे हैं। तो दोस्त, सर्वप्रथम अपने टीम के साथ उम्मीद कर रहे हो, यूर टीम के साथ उम्मीद कर रहे हो, उससे पहले खुद को उस काम को करना पड़ेगा। जी हाँ, कई लोग बोलते हैं कि कंपनी के ऊपर विश्वास करो, लेकिन खुद को विश्वास नहीं होता है। मैंने कल कुछ लोगों के टीम पे बात किया, कुछ के दूसरे अदर्स टीम से मैं बात किया, मेरी भी टीम होती है कभी कभी, मैं नहीं बोलता, लेकिन मैं जब देखता हूं तो बड़े लीडर है लेकिन उनको खुद को कंपनी के ऊपर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है। अपने जूनियर को बोलता है और टीम को बोलता है कि अपना बिलीव करो। नहीं सर, पहले 100% अपने आप को बिलीव करना होगा। कल एक आदमी मुझे दूसरी कंपनी प्लान बता रहा था, मैंने बोला सर मुझे इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है जिसमें मुझे 100% भरोसा है, आने वाले 20 साल, सीधा मैंने उनको बोला सर 20 साल यहां से मुझे हिलना नहीं पड़ेगा। तो वो आदमी सीधा एक लाइन में बोला सर मुझे अपना प्लान बताइए। और हम बोलते हैं चलो यार सम्मान कर देते हैं, उनकी प्लान देख लेते हैं। सर शादी हो गई है, दोबारा नहीं करना है हमें, ये भरोसा होना चाहिए आपको। यस, तभी आपकी टीम आपको फॉलो करेंगे। हमेशा कामयाब लोगों को वीडियो देखना जरूरी है पर डे। एक अभी हमारे बीच महागुरुदेव जी ने एक महान शख्सियत का वीडियो प्ले किया था। वो बोलते कि हवाई जहाज की वैल्यू आसमान में है, अगर हवा को चीर के निकलता है तो ही एक हवाई जहाज की वैल्यू है, जमीन में खड़े हुए हवाई जहाज की कोई वैल्यू नहीं है। वैसे ही पानी जहाज की वैल्यू किनारे पे नहीं, समुद्र के बीच में है। वैसे ही हमारी जो इज्जत है, हमारी जो वैल्यू है दोस्त, लोगों के बीच जाकर लोगों को कामयाब बनाने की मिशन लेकर के चलेंगे तभी है। ऐसे ही महान लोगों का वीडियो यूट्यूब में आपके भरे पड़े हैं मेरे दोस्त। पर डे आप 15 से 20 वीडियो देख रहे हैं, सॉरी 15 से 20 मिनट की वीडियो देख रहे हैं आप। पर डे 15 से 20 मिनट की वीडियो एक सक्सेसफुल लोगों को देखिए, सुनिए। हेलो, वीडियो देखने और सुनने बोल रहा हूं। पर डे लोग आदमी वीडियो एक स्पीकर को चेंज कर देता है। अगर आप महान शख्सियत मिस्टर उज्जवल पाटनी जी को सुन रहे हैं मेरे दोस्त, तो लगातार 1 महीने तक आप उज्जवल पाटनी जी को सुनिए। उनके जो शब्द होते हैं ना, उनको समझने में ही आपको 1 महीना लग जाएगा, तो अगला 1 महीना और सुनिए, तभी आप उज्जवल पाटनी जी के बातों को समझ पाएंगे, वरना वीडियो वीडियो ही रह जाएगा मेरे दोस्त। अभी जो बात यहाँ पर बोली गई है, अरबों रुपए की बात बोली गई है वीडियो पे। इस वीडियो को अगर ध्यान से 10 बार सुनिए, तब जाकर के शायद इस वीडियो की एक एक वर्ड की कीमत शायद आपको पता चलेगा। हम वीडियो को सरसरी नजर से सुन लेते हैं और अच्छा लगा करके दूसरे को भेज देते हैं, लेकिन उसमें बोला क्या गया है, इस बात को ध्यान दो मेरे दोस्त। वीडियो सुनना देखना नहीं है, समझना है कि उसमें वर्ड क्या बोला गया है। ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को, अपने अपलाइन से मांग लीजिएगा, और कल कुछ टीम पे भी डला हुआ है दोस्त। ऐसे ही किसी एक लीडर्स को लगातार 2 महीने तक सुनिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे लीडर्स, तब जा करके आप उस लीडर्स को, उस स्पीकर को समझना शुरू करेंगे कि क्या शब्द बोलता है। एक सेंटेंस में पूरी बड़ी बात छुपी होती है। जी हाँ, इसलिए कामयाब लोगों की वीडियो देखना। अटेंड टू ऑल फंक्शन। जी हाँ दोस्त, अटेंड टू ऑल फंक्शन। मैंने आगे कुछ नहीं लिखा, मन में लड्डू फूट रही होगी कि यार पहली बार किसी व्यक्ति बोला है कि अटेंड टू ऑल फंक्शन, हर प्रोग्राम को अटेंड कीजिए। खुश हो गए होंगे, और होना भी चाहिए दोस्त, क्योंकि फंक्शन तो अटेंड करना ही चाहिए। लेकिन मैं कौन से फंक्शन की बात कर रहा हूं सर? सब शादी, छठी,
इनकी बात नहीं कर रहा हूं। जी हाँ, हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग का, हाई रिच जिस खेल को आप खेल रहे हैं अपनी लाइफ में सक्सेस होने के लिए, उस शानदार हाई रिच ऑनलाइन में जितने भी फंक्शन होते हैं उन सभी फंक्शन को अटेंड करने की बात कर रहा हूं मेरे दोस्त। जी हाँ, हर फंक्शन क्या क्या होता है, जूम एंड फिजिकल। अभी इतना शानदार टेक्निक आ गया है कि आप घर बैठे ही सभी मीटिंग्स को अटेंड कर रहे हैं। ये जो फंक्शन अभी आप अटेंड कर रहे हैं दोस्त, इसी फंक्शन को अटेंड करने के लिए हो सकता है आपको 1000 रुपए का फीस पे करके पूरे दिन भर का समय निकाल करके आपको आना पड़ता। आज संडे को मैंने फिजिकल मीटिंग रखा था, महाराष्ट्र से कुछ लोग आए हुए थे और उसको एक दिन आने का, एक दिन फंक्शन अटेंड करने का, दूसरा दिन जाने का, 3 दिन का समय लगा। ऊपर वाले का शुक्र है कि आज हमारे बीच में जूम पैनल स्टार्ट हो चुके हैं मेरे दोस्त। ये सभी ट्रेनिंग आपको घर बैठे मिल रहा है, उसके बाद भी हम बोलते हैं हम ज्ञानी हैं और हम जूम पैनल पे आते नहीं है। यही तो बहुत बड़ी विडंबना है दोस्त। यही काम हमें नहीं करना है। हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग के जितने भी फंक्शन जूम पे हमारे अपलाइन चला रहे हैं, सभी फंक्शन को अटेंड करना है। साथ में अगर फिजिकल मीटिंग अगर कभी कभी रख रहे हैं तो दुनिया की काम को एक तरफ मेरे दोस्त, और वो जो फंक्शन हमारे अपलाइन अगर लगा रहे हैं ना, तो वो काम आपका दूसरे तरफ। जी हाँ, पहली प्राथमिकता आपके अपलाइन द्वारा लगाए हुए उस फिजिकल मीटिंग को देना है। जूम मीटिंग में तो आना ही आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जी हाँ, सुबह 7 बजे आगे मैं इस बात की चर्चा करूंगा। जी हाँ, जूम पे सुबह 7 बजे कोबरा कमांडो ट्रेनिंग। अभी ग्रेट डायनेमिक लीडर मिस्टर यादराम सर बता रहे थे कि लगभग 250 दिन से ऊपर हो चुका है। और उनके पास क्यों रिकॉर्ड है? क्योंकि हर दिन की बातों को लिखता है। और जो बोलते हैं ना, जो करते हैं नोट उसके घर में आएंगे हरे हरे नोट। आप कौन से दिन कौन स्पीकर लिया और कौन से टॉपिक लिया, यादराम जी को पूछ लीजिएगा। डेट के हिसाब से उनके पास में रिकॉर्ड मिलेगा दोस्त। जी हाँ, ये जूम कोबरा कमांडो ट्रेनिंग जो चालू किए हैं, ग्रांड सैल्यूट करता हूं मैं माननीय राजकुमार मन्हर सर का, जिन्होंने हम सब की ग्रोथ के लिए इस पैनल को स्टार्ट किए हैं। इतनी बढ़िया बढ़िया ट्रेनिंग है कि लीडर को सुनने का 1000, 2000, 3000 कीमत दे करके फिजिकल मीटिंग में आप जाते मेरे दोस्त, उसको हर दिन एक लीडर्स को यहां पर आपके बीच अवेलेबल करा रहे हैं। और उसके बाद भी हम दिमाग लगा रहे हैं कि सर उसी उसी मीटिंग को तो सुनना है, क्या करूंगा सुन के। रोज हर दिन दाल चावल सब्जी रोटी तो खा रहे हैं मेरे दोस्त, उसी उसी दाल चावल सब्जी रोटी को क्यों खा रहे हैं हम? वो दूसरा खा लेते। किसी दिन बर्गर पिज्जा खाने जाओ, किसी दिन मांस मटन खाने जाओ, किसी दिन और खाने जाओ, क्या चावल रोटी में रखा है। अगर ऐसे अगर हम बोलने लग गए तो जीवन चल सकता है? नहीं। जीवन चलानी है तो उसी दाल चावल रोटी को डेली खाना है। वैसे ही दोस्त, हर दिन सुबह 7 बजे के कोबरा कमांडो ट्रेनिंग अटेंड करना है। अगर आपको दिन के 35,000, महीने का 10.5 लाख और सालाना 1,26,00,000 मेंबरशिप इनकम लेनी है तो रोज सुबह 7 बजे कमांडो कोबरा ट्रेनिंग में आना ही पड़ेगा मेरे दोस्त। खुद भी आना है और टीम को लाना पड़ेगा। जी हाँ, आना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा मेरे दोस्त। इनके अलावा कोई चारा ही नहीं है। साथ ही साथ दोपहर 2 बजे का बिजनेस प्लान और 7 बजे का बिजनेस प्लान क्यों हमें अटेंड करना है? चलो दोपहर में आप फील्ड में होते हैं, कुछ कारणवश अगर प्रमोशन नहीं कर पाते, लेकिन प्रमोशन करना जरूरी है। आप बिजी हैं, आप प्लान प्रेजेंट कर रहे हैं, कहीं पर किसी को प्लान दिखा रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपकी पूरी टीम उस समय पे बिजी है। हर इंसान को दोपहर 2 बजे की मीटिंग को प्रमोशन करना चाहिए मेरे दोस्त। जी हाँ, हमारे लिए होता है। और वही प्लान तो होता है सर, मैं रोज तो सुनता हूं कि 700 रुपए की ज्वाइनिंग है, ऐसा है। हर लीडर अलग अलग लेते हैं, लेकिन प्लान तो वही होता है। लेकिन मेरे दोस्त, क्या उसी नेशनल पैनल में आके आप प्लान ले सकते हैं? नहीं ना।
तो जब तक आप प्लान्स ओवर ना बने, नेशनल पैनल का स्पीकर ना बने, तब तक आपको उस मीटिंग को अटेंड करना है दोस्त। अगर आप वही वही बात बोला जा रहा था, आप क्यों नहीं ले रहे मेरे दोस्त? आपकी नंबर क्यों नहीं आ रही है? आपकी बारी क्यों नहीं आ रही उस पैनल में? और जब तक आपका नाम ना आ जाए उस पैनल में एज ए स्पीकर, एज ए प्लानर, तब तक आपको उस पैनल की मीटिंग को अटेंड करना चाहिए। और जिस दिन बोलता है वही वही पैनल अटेंड करना सर, वही वही मीटिंग होती है, अगर ये दिमाग में आ गया तो समझिए खेल में आप बहुत पीछे जा रहे हैं, अपनी मंजिल, अपनी सक्सेस से बहुत दूर हो रहे हैं आप। ये विचार भूल के भी अगर आपके मन में आती है तो मान के चलिए दोस्त, आप बहुत पीछे जा रहे हैं। इसलिए कभी भी जब तक आपकी नाम खुद का पैनल पे ना आ जाए, जितने स्टार हैं सुबह और शाम चेक कर लेना दोस्त, हर स्टार इस पैनल पे नजर आता है। क्यों? दिन के 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 कमाने वाले लोग अगर सुबह दोपहर शाम के इस पैनल में नजर आते हैं, हमारे विष्णु पितामह रामनिवास पटेल जी, देख लीजिए कोई दिन का कोई पैनल ऐसा नहीं होगा जिसमें वो नहीं रहते। आज वो पैसा कमा रहे, जिसके पीछे रीजन क्या है? राजकुमार मनहर सर, देख लीजिए, चेक कर लीजिएगा, पैनल स्टार्ट करते हैं वो खुद। वो इतना बड़ा लीडर हो गया, पर भी कोई मीटिंग में ऐसा है जहां पर चूक रहा है? दिन के 25 से 30,000, 40,000 कमाने वाला व्यक्ति आज रोज पैनल में आ रहा है, और हम बोलते हैं सर वही वही बात होती है। सर अगर कोच आ रहा है ना, तो हमें तो आना पड़ेगा मेरे दोस्त। आइए, और जब तक आप स्पीकर ना बने तब तक आइए, और अपने टीम को भी लाइए, तभी आपका कल्याण है, आपका सक्सेस है। जी हाँ, स्पेशल मीटिंग, अपनी अपनी टीम का जो स्पेशल मीटिंग होती है उसमें भी आपको आना है, अपनी टीम के साथ आना है। और आगे करना क्या है? अगर आपको सक्सेस होना है ना, तो एक कोच के अलावा, एक कोच के अलावा आपके पास में और भी अपलाइन है, आपके पास में और भी अपलाइन है। वो कौन है? किताबें। किताबें आपकी अपलाइन है। आप अपने अपलाइन की बना लीजिए किताब को। जी हाँ, आपके जो फिजिकल अपलाइन है दोस्त, वो तो कभी कभी आपके साथ रहेगा, लेकिन एक किताबें जिसको अगर आप अपलाइन मान लोगे, तो वो एनी टाइम एनी हाउ आपके बैग में रहेगा। और अगर आप लीडर हैं, अगर आप लीडर हैं, तो आपकी बैग में एनी टाइम एक किताब होनी चाहिए। जब आप सफर कर रहे हैं, तो फेसबुक व्हाट्सएप में ना खेलते हुए 15 से 20 मिनट किताबें पढ़ लीजिए, आपका नॉलेज गेन हो जाएगा। ट्रेन पे सफर कर रहे हैं, बस पे सफर कर रहे हैं, या किसी जगह पे ट्रेन का इंतजार करना पड़ता है, बस का इंतजार करना पड़ता है, उस समय हम फिजूल में अपना समय लॉस करते हैं। किताब निकाल के पढ़ लीजिए, आपकी नॉलेज गेन हो जाएगा, आपकी नॉलेज बढ़ जाएगा मेरे दोस्त। किताबें पढ़ना है। कौन सी किताबें पढ़ना है? अपलाइन के द्वारा रिकमेंड किया हुआ बुक्स आपको पढ़ना है। शानदार मनोहर कथाएं नहीं पढ़नी है, गिरीशोभा नहीं पढ़नी है। आपको क्या उपन्यास वगैरह जो आता है उसको नहीं पढ़नी है। जीवन में भूल के कभी उपन्यास ना पढ़े। तो आपको पढ़ना क्या है? ओनली फॉर अपलाइन के द्वारा बताए हुए रिकमेंडेड बुक ही पढ़ रहे हैं। क्योंकि अभी हम शुरुआत करते हैं सिस्टम को, तो हमें कौन से बुक चाहिए, कौन से बुक को हमें रीड करना चाहिए, इनकी जानकारी आपको अपने अपलाइन के द्वारा दिया जाता है दोस्त। जी हाँ, कोई सी भी बुक हमें ना पढ़े। मैं कुछ बुक्स आपको यहाँ पर रिकमेंड करना चाहूंगा। लोक व्यवहार, लोगों के साथ कैसे बातचीत करनी है, कब किसके साथ कौन सी बात करनी है, कैसे उनके साथ व्यवहार करनी है, ये अगर आपको सीखना है तो डेल कार्नेगी राइटर का नाम है, उसकी एक बुक ले लो, लोक व्यवहार। जी हाँ, शानदार बुक है। आपके व्यवहार में, आपकी लाइफ में परिवर्तन करने के लिए बेहतरीन नॉलेज यहाँ पर दिया गया है। जी हाँ, लोक व्यवहार। दूसरा सवाल ही जवाब है। मार्केट में जब लोगों को प्लान प्रेजेंट करने जाओगे, तो दोस्तों सुनने की आदत डालना। जो लोग होते हैं, जो क्वेश्चन करते हैं, जो क्वेरी कर, उसको सुनना ध्यान से। उन्हीं के सवाल, उन्हीं के जवाब है। अगर आप उसके सवालों को ध्यान से सुनेंगे, तो वो खुद सवाल करता है और खुद ही जवाब देता है। तो जवाब उनको पता नहीं होता, उसी को जवाब दीजिएगा।
सवाल जवाब है, बेहतरीन बुक जीत आपकी। कहानियां सुनाते हैं अपलाइन लोग, सुने होंगे, बीच बीच में कई सारी कहानियां बताते हैं, और कहानी के माध्यम से जब कोई चीज हमारे बीच रखा जाता है तो आपको वो चीज जल्दी समझ में आती है। तो एक बुक का नाम है जीत आपकी, शिव खेड़ा इसके राइटर हैं। इस बुक को पढ़िए, कितने उदाहरण है, कब किस समय कौन से उदाहरण आपको लगानी है, ये उदाहरण से भरा पड़ा बुक है। पढ़िए दोस्त इसको। अब एक ऐसा मत कीजिए कि एक साथ लाए और तीनों बुक को बस पढ़ने बैठ गए, नहीं, एक बुक को अंडरलाइन कर करके पढ़ना है। जो बातें आपको अच्छी लग रही है उसको लेकर करना है। आगे एक और बुक की बात बताता हूं दोस्त, बड़ी सोच की बड़ा जादू। जी हाँ, 13 चैप्टर का ये बुक, अगर कोई सुसाइड करने वाला हो, जीवन से थक चुका हो, हार चुका हो, उसको बोलना मेरे दोस्त आपको अपने लाइफ खत्म करना ही है ना, तो ये बुक को एक बार इत्मीनान से पढ़ लीजिए, आपको मोक्ष मिल जाएगा। शायद आपकी आत्मा को शांति मिल जाएगा जब ऊपर की ओर जाना ही चाहते हो। तो इस बुक को, 13 चैप्टर की इस बुक को पढ़ लो मेरे दोस्त। उसको बुक को पढ़ने बोलोगे ना तो वो शायद मरना बंद कर देगा, लाइफ को खत्म करना बंद कर देगा, और जीवन को जीने का एक राह उनको मिल जाएगी। जी हाँ, जिस बुक का नाम है दोस्त बड़ी सोच का बड़ा जादू, जिसको कहा गया है नेटवर्क इंडस्ट्री का उपन्यास बोला गया है, नेटवर्क इंडस्ट्री का ग्रंथ बोला गया है। पढ़िए इस बुक को, देखिए इसमें है क्या चीज। और एक बहुत ही शानदार छोटी पतली सी बुक, मेरी चीज किसने हटाई, पढ़ के देखिएगा आपकी नॉलेज कहां जाता है। शुरुआती दौर पे ये बुक्स आप जरूर रीड कीजिए दोस्त। उनके बाद काउंसलिंग, काउंसलिंग इस बिजनेस का सबसे बड़ी जान है। एक प्लेयर, एक खिलाड़ी अपनी परफॉर्मेंस से नाखुश होता है तो सबसे पहले अपने कोच के पास जाकर सेल्फ काउंसलिंग कराता है कि मैंने ऐसे क्या किया, मेरी ऐसे परफॉर्मेंस में कहां गलती, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस की गलती, सही गलत की पहचान सिर्फ आपकी कोच देख रहा है मेरे दोस्त। और हम यहाँ ज्ञानी हैं, हम अपने अपलाइन को पूछते नहीं है कि सर मैं ये जो इतनी परफॉर्मेंस कर रहा हूं, इतनी भाग दौड़ कर रहा हूं, यहां जा रहा हूं वहां जा रहा हूं, सर मैं इतना प्लान दिखा रहा हूं, लेकिन मेरे साथ लोग क्यों नहीं आ रहे हैं। इस बात को लेकर कि कभी भी कोई भी लीडर्स अपने अपलाइंस के पास नहीं बैठ रहे हैं। और जो बैठ रहे हैं दोस्त, जो बैठ रहे हैं, 100% उसकी बिजनेस में ग्रोथ हो रही है, उनकी खेल में निखार आते जा रहे हैं, अपनी बेटिंग बहुत अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं, और आज दिन के 5,000 5,000 5,000 10,000 15,000 अचीवमेंट कर रहे हैं। पर्सनल काउंसलिंग बहुत जरूरी है, सेल्फ खुद की काउंसलिंग। हर 15 दिन में एक बार अपने अपलाइंस के पास बैठिए, सर मैंने ये किया, मेरी परफॉर्मेंस अच्छी बढ़ नहीं रही है, मेरा खुद का रिजल्ट नहीं आ रहा है, गुरुदेव मुझे मार्गदर्शन कीजिए, मुझे और क्या क्या अपने अंदर सुधार करना है। ये हम कभी पूछते नहीं है, अगर पूछ लिए तो हमारी इज्जत घट जाएगी, शायद हमें ऐसा लगता है। नहीं दोस्त, अगर आपको अच्छी परफॉर्मेंस करना है मैदान में, अपनी खेल में, तो अपने अपलाइन के साथ जाके बैठिए, पूछिए कि मेरी गलती कहां कहां पे हो रही है सर, प्लीज बताइए। और अगर आप वही चीज पूछते हैं तो अपने अंदर बहुत बदलाव आएगा। अपने अपलाइंस के पास जरूर बैठे, हर 15 दिन में अपने अपलाइन, एक्टिव अपलाइन के पास जाके बैठे और अपना एनालिसिस कराएं कि सर मैंने 15 दिनों में ये किया है, और आने वाले 15 दिन मेरे ये प्लानिंग है, मुझे और इसमें क्या क्या करना है। ये हम पूछ लेंगे ना तो हमारी इज्जत बढ़ जाएगी दोस्त, आपके और टीम के साथ। और दूसरी करना क्या है, अपलाइन से आल टीम को एवरी 15 डेज, जी हाँ, अपने अलग अलग टीम के लोगों को हर 15 दिन में काउंसलिंग। आज तो जूम आ गया दोस्त, जूम का लिंक भेजिए, घर बैठे अपने टीम को कनेक्ट कीजिए और अपने पूरी टीम का काउंसलिंग कराइए। एक एक व्यक्ति का नाम बताइए, क्योंकि अपने पता नहीं होता है। जब हमारे नए साथी शामिल हुए रहते हैं तो उनको जूम के माध्यम से काउंसलिंग कराइए कि सर ये हमारे मिस्टर
यादराम जी है, जिन्होंने अभी अभी इस सिस्टम को शुरुआत किया है, और इनका ड्रीम है सर, ये चाहता है कि आने वाले 6 महीने के अंदर इनके घर में दिन के 5,000 का इनकम आना चाहिए। सर इनको मार्गदर्शन करें कि कैसे 6 महीने में इनके घर में 5,000 रुपए आएगा। ये काउंसलिंग कराएंगे किनसे? अपने अपलाइन से पूरी टीम का कराते हैं सर हम, देख लीजिए। हमारी बिजनेस का ग्रोथ नहीं होना, इवन मैं भी बोल रहा हूं सर, हमारे बिजनेस का ग्रोथ नहीं होने का सबसे बड़े कारण हम ज्ञानी हैं। और फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप आने के बाद तो वाकई में हम बहुत ज्ञानी हो चुके हैं। तो गूगल को पूछना पसंद है, लेकिन अपनी कोच, अपने अपलाइन को पूछना पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं अपलाइन को पूछा तो मुझे क्या समझेगा? कुछ नहीं जानता रे तू, ऐसा समझेगा? नहीं, कुछ नहीं होता दोस्त। इस इंडस्ट्री पे, इस इंडस्ट्री पे उन्हीं आदमी को नकल कीजिए। हमारे डायमंड सिद्धार्थ सर बोलते हैं, ये बिजनेस अक्ल का नहीं है, न शक्ल का नहीं है, ये सिर्फ नकल का है। नकल कीजिए मेरे दोस्त। आप कैसे दिखते हैं ये मायने नहीं रखता, आप कैसे इस काम को नकल मारते हैं अपने कोच को, ये मायने रखता है। इसलिए अपने टीम को हर 15 दिन में फिजिकली तौर पे मिलवा सकते हो तो सबसे बेस्ट। जी हाँ, फिजिकली तौर पे मिलवा सकते हैं तो सबसे बेस्ट। नहीं तो जूम लिंक में बुलाकर भी आप लोगों को फिजिकल डिजिटल काउंसलिंग करा सकते हैं। थैंक यू दोस्त, आप सभी ने मुझे दिल से सुना, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। यही खेल को जीवन में अगर खेलना चाहते हो, अपने लाइफ में सक्सेस को पाना चाहते हैं, तो इस खेल को बेहतरीन तरीके से, जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया, वैसे ही खेल खेलिए। 100% आपके लाइफ में वो सफलता, वो मंजिल, वो लक्ष्य आपको मिलने वाला है जिसकी कल्पना आप किए हैं। बिना टीम के कुछ भी नहीं होने वाला, ना अपलाइन के बगैर, ना डाउनलाइन के बगैर। अगर आप अकेले खेलना चाहेंगे तो ये अकेले खेल के नहीं है दोस्त। ये तैराकी नहीं है कि आप अकेले तैर जाएंगे, ये टीम प्लेयर है, ये क्रिकेट है, ये फुटबॉल है। हमारे जीवन का अगर खेलना है तो टीम के साथ खेलिए और सिस्टम वाइज खेलिए। जैसे जैसे बोला जा रहा है, काउंसलिंग कराइए, अपलाइन से, डाउनलाइन से, खुद की पूरे हर जगह पे टीम प्लेयर बनिए। बुक्स पढ़िए, किताबें पढ़िए, और आप वीडियो देखिए, फंक्शन अटेंड कीजिए। सभी काम को आप करेंगे तो 100% कामयाबी मिलेगा। मेरे पास जो नॉलेज था दोस्त, आपके पास रखने की प्रयास किया, आपने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और मेरी बातों को अगर आपको सही लगता है तो इम्प्रूवमेंट जरूर कीजिएगा, और आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आएगा तो शायद मैं भी धन्य हो जाऊं। और मेरी बातों में कहीं पर भी कोई नुक्स होगा, कोई गलती निकली होगी तो दोस्त वो बात मेरे लिए है, मेरा वर्ड था, इसलिए मेरे लिए है दोस्त, उसको अपने जहन में लीजिएगा मत। और इसी के साथ मैं अपनी बातों को यही विराम करता हूं। आगे की कड़ी को गति प्रदान करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा ग्रेट डायनेमिक लीडर मिस्टर यादव साहू सर, प्लीज वेलकम। आए सर, और आप इस शानदार पैनल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरुदेव, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें अपना अनुभव रखने का प्रयास किया। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ही सील पर पड़त निशान। धन्यवाद सर, आपने हमें ज्ञान दिया, अपने अनुभव को रखने का प्रयास किया, और जो भी इसको नोट डाउन किए होंगे उनके घर में आएंगे हरे हरे नोट। ऐसे हमारे सम्मानी अभी हमारे बीच बातें रखे हैं। तो हमारे बीच ज्यादा लेट ना करते हुए, हमारे बीच बने हुए हैं 5 फाउंडर लीडर। सम्मानी बसना से हैं नरेश नाग सर। मैं आपको सह सम्मान स्पेशल स्पीच करता हूँ सर, आएंगे और अपनी बातें रखेंगे सर। वेलकम नरेश नाग सर। ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर यादराम साहू सर, रायपुर छत्तीसगढ़ से। आपको दिल से धन्यवाद और थैंक यू। आज के सफल टीम फ्रीडम के फाउंडर लीडर मिस्टर आजाद जी, आजाद के नाम से प्रसिद्ध है और आजाद हैं और आजादी की बात ही करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका मोटिवेट एकदम जबरदस्त रहा। लोगों को याद दिला दिए कि आज जो लोग कर रहे हैं उनको किस हिसाब से करना चाहिए और कामयाबी को हासिल करने के लिए जो गेम खेल रहे हैं
जो मैच खेल रहे हैं उनके प्रति तो इतना लगाव थे, एकदम एक एक पॉइंट को आपने बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाया। लोगों को साथियों मरने से ज्यादा डर लगता है स्टेज में आना, स्टेज में जाना और वहां से बातचीत करना। निश्चित रूप से हमारे आजाद आजाद सर बहुत ही एकदम बारीकी से बताए कि लोग जो है आज स्टेज में आने के लिए वहां उनको क्या क्या संघर्ष करना पड़ता है। कहना काफी नहीं होता साथियों, करना भी पड़ता है। कामयाबी के लिए कभी दुनिया से कभी खुद से लड़ना पड़ता है। वक्त दिखता नहीं है लेकिन कुछ दिखा देता है। जिंदगी हर मोड़ पर, कहना चाहिए हर मोड़ पर कुछ न कुछ सिखा देता है साथियों। निश्चित रूप से आप हाई रिच में आए हैं तो मैं भी ऐसे शख्स के माध्यम से आया जो मेरे महान ग्रेट अपलाइन है मिस्टर आर.के. मनहर सर, और थैंक यू पांडव सर, संदीप सर, राहुल सर, रामनिवास पटेल सर, और हमारे सखा करण सर, और हम सबके गुरु मिस्टर जोबी सर, और ग्रेट मेंटर जिनके माध्यम से सिस्टम को सीखा हो। सिस्टम के बारे में ही बताया जा रहा था कि सिस्टम में आप चलेंगे तो निश्चित रूप से आज 2000 स्क्वायर फीट से भी पानी जो है ऊपर चढ़ता है। अगर सिस्टम नहीं होता तो साथियों बाल्टी से आप कितने बाल्टी लाते? निश्चित रूप से बाल्टी की तरह हमें भी झुकना पड़ेगा, और जब भी ऊपर निकलो तो कुछ न कुछ लेके आओ। साथियों आपका मृदुल भाषा, आपका सामने में झुकना ही आपको आगे बढ़ाएगा। सबसे पहले अपने अनुभव को बताने से पहले यही बोलना चाहूंगा हमारे ग्रेट मेंटर को नमन करते हुए सभी नए पुराने साथी, क्योंकि आज थोड़ा सा हमें भी खेद है क्योंकि कल थोड़ा सा हो नहीं पाया था, आज सेकंड टाइम से 1000 का पैनल हो जाएगा। सभी लीडर को धन्यवाद देते हैं, और जो भी हमारे साथ आए हैं यूट्यूब लिंक में जाइएगा और आज का सेशन को बहुत ही बेहतरीन तरीका से अपना टीम वालों को बोलिएगा। बस हमने एक ही चीज बोला, कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं है जो विफलताओं से लड़े नहीं है। साथियों कोई बाहुबली नहीं है, बाहुबली यहाँ आके बनना पड़ता है। और कोई भी ऐसे डायनेमिक पर्सन नहीं है जो कॉर्पोरेट उनके सफलता में बिछा हुआ हो। उनके सामने भी साथियों बहुत कांटे आए, बहुत रुकावटें आए, बहुत ब्रेकर आए, तभी जाके आज 5 पांडवों का हमेशा नाम गिना जाता है। हमारे आर.के. मनहर सर ऐसे यूं ही 5 पांडवों को मिलकर के इतना 7 लाख प्लस का टीम नहीं बनाए। उन्होंने कई संघर्ष कई लोगों से जूझा है, क्योंकि पानी जब जिधर से जाता है तो आजू बाजू को टकराते जाता है। निश्चित रूप साथियों सभी से मिलते गया। कई लोग नो बोले, कई लोग यस बोले तो पर भी उनको टाइम दिए। कई जने तो बस फॉर्मेलिटी के नाम से लोग बोले कि हाँ सर करेंगे, क्योंकि हमेशा आप देखे होंगे साथियों कुछ गुड फेस वैल्यू की वजह से लोग जो है आ जाते हैं, लेकिन आगे जाके काम नहीं करते। आपको उस टाइप का नहीं बनना है। आपका गुडविल बढ़िया है तो निश्चित रूप से आपके ज्वाइन हो जाएंगे, आपके साथ लोग ज्वाइन हो जाएंगे, लेकिन वो काम नहीं करेंगे। जैसे शोरूम में बाइक खड़ी रहती है, कार खड़ी रहती है, कुछ किलोमीटर तक चलता है, उसके बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। कारण क्या है? गुडविल। तो बस लिमिट रहता है। तो आपको ऐसे स्नान करना है साथियों। आपको ये भी पता होगा कि आज लोग पसीना से कोई मरे नहीं है, पसीना से कोई मरे नहीं है और भूख से कोई मरे नहीं है। बस एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि मेहनत करो, और इतना मेहनत करो कि आज देखेंगे गांव में हो चाहे शहर में हो, जो व्यक्ति आज खाने को नहीं मिलता वो बीमार से मरता है और भूख से नहीं मिलता। जो सोने का बहाना करता है, सोता है, वो निश्चित रूप से मरता है। लेकिन मेहनत करने वाला कभी आलसी नहीं होता, उसका शरीर स्ट्रांग होता है। आज बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं आर.के. मनहर सर का ले लूं, उनको कभी भी बात करो एकदम स्ट्रांगफुली, एकदम पावरफुल। यस सर, आपके शरीर में अगर एनर्जी नहीं होगा ना तो बात करेंगे तो एनर्जी आ जाएगा। जैसे हमारे आजाद सर बोले, कुछ टिप्स है साथियों, और समय का लिमिट है तो ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन बस एक ही शब्द बोलना चाहेंगे कि ये मेहनत जो है, हाई रिच का मेहनत जो है, आपको अभी लग रहा होगा कि मैं कुत्ता की तरह काम कर रहा हूँ, गधा की तरह काम कर रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, अभी कुत्ता और गधा बन जाइए, लेकिन आगे जाके आपको राजा की जिंदगी जियाएगा। मेरा कहने का तात्पर्य गलत नहीं है साथियों। अभी खूब मेहनत कीजिए, जब आपकी टीम साइज हो जाएगी, उनको आप जो है जानकारी देते अगर उनको स्ट्रांग करते जाएंगे तो आप फील्ड में भी नहीं जाएंगे, और फील्ड जाएंगे तो मीटिंग के रूप में जाएंगे। जैसे हमारे स्टार लोग खाली फीता काटने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मेहनत किया। 25 बार सेलिंग करने के लिए क्या एडी चोटी एक नहीं किया साथियों। तो समय का लिमिट होता है। जाते जाते ये बोलना चाहूंगा, आप अगर उड़ने का हौसला रखते हैं, अपने मंजिल को पाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से कंफर्टेबल जोन से हटिएगा। तो लोग भीड़ में सुरक्षित रहते हैं लेकिन पहचान नहीं बना पाते, इस बात को हमेशा नोटिस कीजिएगा। तो समय लिमिट है हमारे सिस्टम का, और मैं फिर से पुनः हमारे साहू सर को इनवाइट करना चाहूंगा।
बस इतना बोलना चाहूंगा। सभी ऑल लीडर को धन्यवाद। थैंक यू, जय हरीश, जय जय हरीश। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू। आपने हमें अपना अनुभव दिया और आप सबके बीच मैं एक शब्द सर के लिए रखना चाहूंगा। परिश्रम के पसीने से जब सफलता की फसल खिलती है, परिश्रम के पसीने से जब सफलता की फसल खिलती है, तब किसी एक से नहीं पूरे जमाने से बधाई मिलती है। धन्यवाद सर, धन्यवाद आपका। इसी के बीच हमारे बीच बने हुए हैं उम्र का, इस बिजनेस में उम्र का कोई दराज नहीं है दोस्तों। आज हमारे बीच बने हुए हैं रंजीत गोयल सर, जो कि अपने 60-62 साल की उम्र को क्रॉस कर चुके हैं। आज प्रतिदिन 5,000 में है। मैं उसको सह सम्मान आमंत्रित करता हूं। वेलकम रंजीत गोयल सर। थैंक यू हजीराम साहू सर, आपने मुझे इतने बड़े मन पे इनवाइट किया। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं सर। दोस्तों, मेरा ज़्यादा मैसेज नहीं रहेगा, लेकिन अगर यहाँ पे बैठे हुए और मुझे जो भी सुन रहे हैं, इन सभी यंगस्टरों को मेरा यही मैसेज है कि 63 ईयर्स के अंदर मैं अगर 12 घंटा कंटिन्यूस प्लान के अंदर रहता हूँ और मुझे थकान नहीं लगती। थकान नहीं लगने का एक सबसे बड़ा कारण है कि मेरे घर में मेरा एक कदम से नोटें आती रहती है। एक कदम अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो मेरे घर में नोटें आती। तो दोस्तों, मुझे कदम और बढ़ाने की ताकत आ जाती है। तो मैं सभी को यही मैसेज दूंगा। और दोस्तों, मैं वादा नहीं दावा करता हूँ कि हरीश से अच्छा प्लेटफॉर्म आपको लाइफ में कहीं नहीं मिलेगा। और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे आर के मनहर सर इतनी मेहनत कर रहे हैं हम सभी लोगों के लिए। मैं उनको ग्रांड सैल्यूट करता हूँ कि पर डे मीटिंग का 3 टाइम प्लानिंग कर रहे हैं। और आज भी अगर देखो 100 बंदों की मीटिंग के अंदर वो 1000 का प्लानिंग के लिए तत्पर है। और कभी भी आप देखिए कि इन सभी 5 पांडवों में से किसी बंदे को अगर आप फोन करते हो तो किसी बंदे से आपको एहसास नहीं होगा ये क्रॉस लाइन में है, डाउन लाइन में है, अप लाइन में है। तो दोस्तों, यही है हाईरिच फैमिली। जब तक आप हाईरिच फैमिली को नहीं जानते हो, तब तक आप हाईरिच कर ही नहीं सकते हो दोस्तों। तो हमें समझना होगा कि हाईरिच क्या है और हाईरिच किस तरह से चल रहा है। मैं चंद्रशेखर सर को आज सैल्यूट करता हूँ कि किस तरह कदम आगे बढ़ाया जाए, इनके बारे में उन्होंने जो सिखाया हमें पर डे सीखना है दोस्तों। और सीखते जाना है और सीखते जाना है। कभी भी आपके अंदर घमंड नहीं होना चाहिए कि मैं सब सीखा हूँ। दोस्तों, रोज ना रोज आप में कोई ना कोई कमी रहती है। तो मेरी एक वडील और बुजुर्ग होने के नाते मैं आप सभी को यही सलाह दूंगा कि आप दर रोज मीटिंग अटेंड करें और कुछ ना कुछ नया सीखने का मिलेगा। और मेरी वाणी या वचन से किसी को अगर दुख लगा हो तो मैं माफी चाहता हूँ और मुझे क्षमा करें। आपका बड़ा भाई रणजीत सिंह गोहिल, गुजरात फ्रॉम अहमदाबाद से। थैंक यू सर। माइक टू ओवर साहू सर। थैंक यू रंजीत गोयल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें अपना अनुभव रखे। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। आज उन्होंने अपना उम्र नहीं देखा दोस्तों, और आज अपनी उस उम्र को साइड करके आज यूथ आइकॉन को भी पीछे छोड़ दिया और आज 60 साल प्लस की उम्र में प्रतिदिन 5,000 इनकम ले रहे हैं। तो हमारे बीच ऐसे ही बने हुए हैं टीम फ्रीडम के एक जाबाज लीडर, जो कि अपने सीनियर के सानिध्य में सभी कामों को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। नरेश जैतवार जी, आपको सह सम्मान इस मंच में वेलकम करता हूं। आएंगे और आज अपनी बातें रखेंगे। नरेश जैतवार जी। हैंड रेस करेंगे सर? अनम्यूट गया है सर, हैंड रेस करेंगे? चलिए दोस्तों, शायद नेटवर्क में नहीं होंगे। तो हमारे बीच एक टीम फ्रीडम के जाबाज लीडर जो कि छुरा क्षेत्र से हैं, पोहत राम पटेल जी आएंगे और आज अपना अनुभव रखेंगे। हाई रिच में आपको शामिल होके कैसा लग रहा है और आज हमारे चंद्रशेखर सर के माध्यम से जो सुने हैं उससे आपने क्या सीखे हैं, अपनी बातें रखेंगे। पोहत राम पटेल जी, वेलकम। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद यादराम साहू सर, जो इतना बड़े पैनल में मुझे 2 शब्द बोलने के लिए मौका दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सर। और सभी मेरे ऑफलाइन लीडर को चरण वंदन है। चंद्रशेखर वर्मा सर को भी चरण वंदन करता हूं, 5 पांडवों को भी चरण वंदन करता हूं। सभी लीडरों को मेरा
बारंबार प्रणाम है जो इतने जबरदस्त पैनल में हम लोगों को इनवाइट करते हैं और सिखाते हैं। बहुत सारा चीज एक बारीकी से हम लोगों को जानकारी देते हैं मिस्टर चंद्रशेखर आजाद सर। मैं ग्रांड सलूट करता हूं ऐसे सीनियर को, और मैं यही कहना चाहता हूं कि जीतने के लिए आगे सीखना पड़ेगा दोस्तों। जब तक हम लोग नहीं सीखेंगे, जब तक जूम पैनल में नहीं आएंगे, तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। और ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा सर, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य जो खराब है आज। इतना ही कहकर मैं अपना वाणी विराम करता हूँ। जय हरि, जय जय हरि। थैंक यू सर। थैंक यू पोहतराम जी, आपने अपनी बातें रखे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के बीच हमारे बीच बने हुए हैं नरेश जेटवार जी, हैंड रेस किए हुए हैं। मैं आपको सह सम्मान इस जूम पैनल में आमंत्रित करता हूं। आज आपने हमारे चंद्रशेखर आजाद सर के माध्यम से क्या सीखे हैं, अपना अनुभव रखेंगे। नरेश जेटवार जी। थैंक यू यादराम साहू सर, आपकी होस्टिंग बहुत ही अच्छी। आज मुझे इतने बड़े जूम पैनल में बोलने का मौका मिला, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हेलो, आवाज आ रही सर? यस सर, बोलिए सर, आ रही आवाज। इस जूम में बने सभी मेरे गुरुजनों को मेरा चरण वंदन सर। और सर अभी तो मैं सीख रहा हूँ अपने गुरुओं के माध्यम से। और सर इसी हफ्ते में मैं दो से 3 दिन में अपनी सीलिंग निकालूंगा सर। और इसको सीखने में सर मेरे सहयोग कर रहे हैं श्री गोपाल दास मानिकपुरी सर, दीपक गोस्वामी सर, डॉक्टर राजेश साहू सर। सर इन्हीं के सानिध्य में मैं कर रहा हूँ। और सर बस करते करते सीख रहा हूँ सर। थैंक यू सर। थैंक यू नरेश जेतवार जी, आपने अपनी बातें रखे, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपका। और ऐसे ही हमारे बीच बने हुए हैं टीबीओ धरनी प्रधानी। अगर यदि आप इस मीटिंग में होंगे सर तो हैंड रेस करेंगे, आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया है। आज चंद्रशेखर आजाद सर से आप क्या सीखे हैं, तो अपनी बातें रखेंगे। आदित्य सर का आया है, उनको ले लो और बंद करो। उसके बाद चलिए, हमारे बीच एक आदित्य यादव सर का हैंड रेस आया हुआ है, मैं उनको अनम्यूट का ऑप्शन भेज रहा हूं। आएंगे सर, आप चंद्रशेखर आजाद सर से आज क्या सीखे हैं जूम कोबरा कमांडो ट्रेनिंग में, अपनी बातें रखेंगे सर। आदित्य यादव जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। सर ने बहुत अच्छा बताया सर। और मैं आदित्य यादव यूपी कन्नौज छिबरामऊ से बिलोंग करता हूं सर। और सर ने आज बहुत अच्छे तरीके से ट्रेनिंग दी सर, और बहुत अच्छा लगा। सर कहते हैं कि रोज वही वही बताते हैं कि कल वाला वही है, मगर इंसान, सर ने बताया कि खाना तो रोज वही खाते हैं ना। तो सर ये है ना कि सीखना तो बहुत जरूरी है, सीखोगे तभी आगे बढ़ोगे, और सीखोगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकते सर। सर मैं अपनी वाणी को यहीं से विराम देता हूँ सर, टाइम का बहुत लिमिट है सर। नमस्कार जी। थैंक यू सर, थैंक यू। इसे प्रभु का आशीर्वाद ही मानिए, क्योंकि किसी से मिलने का मौका तो भगवान ने आपको दिया ही है, लेकिन आज आप अपने घर बैठे इस मोबाइल जूम मीटिंग के माध्यम से वो चीज सीख सकते हैं जो हमें स्कूल में नहीं, पूरे इंडस्ट्रीज में अगर यदि देखें, शिक्षा इंडस्ट्रीज में, तो हमें ये चीजों को नहीं सिखाया जाता कि आपको एक बड़ी इनकम का रास्ता कैसे कमाया जा सकता है। तो ऐसे जूम पैनल में आप सभी बने पार्टिसिपेंट का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और आज इस जूम पैनल में मात्र 100 पार्टिसिपेंट के माध्यम से बने हुए हैं। तो आज की इस मीटिंग को आगे क्लोजिंग की ओर ले जाते हुए मैं ससम्मान हमारे नॉर्थ इंडिया के ग्रेट लीडर, सम्मानी, हम सब के चहेते, हम सब के मेंटर, जिनके माध्यम से आज पूरे नॉर्थ इंडिया में यह बिजनेस फैला हुआ है, और वो एक आईडी में 4 स्टार नहीं, 2 आईडी में 4 स्टार है, और तीसरे आईडी में 3 स्टार जाने वाले हैं, एक और आईडी में 2 स्टार होने वाले हैं। तो ऐसे ग्रेट लीडर को सह सम्मान मैं बुलाने जा रहा हूं आज की क्लोजिंग के लिए। वेलकम राजकुमार मनर सर।
आएंगे और आज की हमारे इस कोबरा कमांडो ट्रेनिंग में अपनी 2 शब्द बातें रखते हुए, अपनी वाणी देते हुए, हमें सिखाते हुए अपने आज की इस मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। वेलकम राजकुमार मनहर सर। ओके, गुड मॉर्निंग लीडर्स। आपका दोस्त, आपका साथी, आपका हमसफर, आपका राजकुमार मनहर। आज का ट्रेनिंग वाव, जबरदस्त, एकदम फाबुलस, माइंड ब्लोइंग। और उसका एक छोटा सा वीडियो मैं आपको प्ले कर रहा हूं। शायद इस ट्रेनिंग को पूरा अधूरा है, यदि ये वीडियो देख लोगे तो आपको और आज की ट्रेनिंग समझने में आसान होगा। सर आवाज आ रहा है? यस सर। वीडियो का आवाज आ रहा है? यस सर, आ रही है सर। Okay, come on, everyone, we're behind schedule. You know what's gotta be done. Move it, move it, move it. Hey, you there, pick up the pace. You're falling behind. Come on, let's go. Everyone, pull together. We got us the rescue on our hands. You there. Here we go. फ्रेंड्स, शायद आपने ये वीडियो देखा होगा। टीम प्लेयर, सर ने बोला खेल को खेलने के लिए टीम प्लेयर बनना पड़ता है। और कोई भी खेल को, चाहे क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे हॉकी हो, चाहे ऐसे जो टीम के साथ खेला जाता है, उस खेल में यदि आपके टीम के खिलाड़ी अच्छे हैं तो ओलंपिक में भी, विश्व कप में भी आपका नाम होता है। यस, आपके टीम के हर एक व्यक्ति और उस टीम का हर एक व्यक्ति, आपके टीम का हर एक व्यक्ति और आप जिस टीम में रहते हो, तो सबका जिम्मेदारी होता है हमें अपना बेस्ट करने का। हमारा रणनीति क्या है? कई लोगों को थोड़ा अजीब लगता है कि आप पहले अपलाइन के साथ ऐसा रिश्ता बना लीजिए और आपके अपलाइन का इनकम बन रहा है, तो सर उसके बाद तो आप ही का नंबर है। यस, आप इस बिजनेस में आए हैं तो आज चंद्रशेखर वर्मा ने बहुत अच्छे अच्छे वर्ड से, बहुत अच्छे अच्छे लाइन और अच्छे अच्छे जानकारी बताया कि आपको कैसे एक मेंटोर को, एक कोच को, क्रिकेट का कोच हो या कोई भी खेल का कोच हो, खिलाड़ी जितना टाइम रहता है उतना टाइम तक कोच भी रहता है। और कोच तभी बन जाता है वो जब वो पहले से उसका नॉलेज रखा है। बिना नॉलेज रखे, बिना अनुभव के कोई कोच किसी भी खेल में कोई बनता है क्या? नहीं। तो आपके अपलाइन मतलब आप पकड़ लीजिए, जो आपके एक्टिव अपलाइन है, जिसको आप एक मेंटोर बना लीजिए, क्योंकि जीवन में एक मेंटोर का होना जरूरी है। इस दुनिया में दो तरीका के लोग होते हैं, शायद आपने सुना होगा। एक बहुत बड़ा राइटर ने ये लिखा है और उसका आज बड़े बड़े कॉर्पोरेट जगह में यूज किया जाता है। वो क्या है? इस दुनिया में हमारे मानव इंसान दो प्रकार के होते हैं। एक जानवर की तरह होते हैं, सीधी शब्दों में बोलूं, एक जानवर की तरह होते हैं। कैसे होते हैं जानवर? मतलब कोई उसके जीवन में अलग नहीं होता। खाया पिया सोया, मल मूत्र किया सुबह रात को, जब चाहे तब। जानवर के जीवन में क्या होता है?
उसके जीवन में जैसा आ गया है वैसे ही जिंदगी भर उसका जो रूप रंग है, जैसा उसका एक्टिविटीज है, जैसा उसका बिहेवियर है, उसी के अकॉर्डिंग वो पूरे जिंदगी काट देता है और मर जाता है। रिलेट कीजिएगा इस बात को, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं। उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं। खेत में जाना है, धान लगाना है, मजदूरी करना है, काम में जाना है, 9 से 6 का नौकरी करना है, उसके अलावा उसके जीवन में कुछ नहीं है। सोएगा, खाएगा, फिर सुबह निकल जाएगा। मतलब उसका जीवन में कुछ भी नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं एनिमल टाइप के, मतलब उसके जीवन में कोई एक्स्ट्रा नहीं। नौकरी लग गया है तो नौकरी में, या नौकरी नहीं मिला तो कोई धंधा चालू कर लिया तो धंधा में, बस उसी में लगा है, लगा है, लगा है, लगा है। लेकिन एक आदमी ऐसा है इस दुनिया में, क्रिएटिव माइंड, खोजू आदमी, खोजू, खोज करने वाला, रिसर्च करने वाला। आप क्या बनना चाहते हो? यदि आपको बड़ा कामयाब होना है, सक्सेस होना है, सफल होना है, बड़े उच्च शिखर में जाना है, तो अपडेट करो अपने आप को। जैसे चंद्रशेखर वर्मा ने आपको आज बताया, इतने सारे बुक है आपके पास, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। बाहर की दुनिया को समझो, जानो, सीखो। ये दुनिया बहुत बड़ी है। आज अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है। और आज हम भी हाई रिच में डायमंड बनना चाहते हैं, तो डायमंड बनने का, सफल होने का हाई रिच में क्या है? अच्छा प्लानर बनना है, अच्छा ट्रेनर बनना है, अच्छा बात करना है, अच्छा व्यवहार करना है, और इसको लगातार करना है। इतना सिंपल सा चीज के लिए आपको बड़े बड़े ट्रेनर यूट्यूब में मिल जाएंगे, और रोज सुबह हमारे कमांडो कोबरा ट्रेनिंग में मिल जाएगा। उसको लगातार लगातार बेस्ट और अच्छा, बेस्ट और अच्छा, बेस्ट और अच्छा, अपने आप को। मैंने जीवन में एक ही चीज सीखा था इस बिजनेस में सफल होने के लिए, वो मैं आज करता हूं। मैंने अपने अपलाइन से पूछा था उस समय जब मैं पहली बार इस इंडस्ट्री में एंट्री किया था, क्योंकि उस समय मैं बोलना नहीं जानता था, मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं था, मुझे डर लगता था, क्योंकि मैं गांव से रहने वाला व्यक्ति था, मुझे ढंग से हिंदी भी बोलना नहीं आता था। तो मैंने बोला, सर मैं कैसे कर पाऊंगा इसको? मैं 17-18 साल का एकदम पतला दुबला था, मेरा शकल सूरत भी ढंग का नहीं था, गांव से था, ज्यादा पढ़ा, ज्यादा अच्छा बोलना नहीं आता था, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली, एकदम गरीब परिवार में जन्म लेके गांव में रह के वो आदमी के पास उतना नहीं रहता। आज से कम 10-12 साल पहले की बात बता रहा हूं। तो मुझे एक लाइन बोला कि ये जो प्लान, प्रेजेंटेशन और ट्रेनिंग कर रहा है और कर रहा था, यदि इसके जैसा बोलना सीख गया तो क्या होगा? मैं बोला यस, तो मैं भी सफल हो जाऊंगा। यस डियर फ्रेंड्स, मैंने उस दिन यही निर्णय लिया था कि मुझे भी इसके जैसा ट्रेनिंग लेना है, मुझे भी इनके जैसा प्लान लेना है, मुझे भी इनके जैसा बात करना है। सच बताऊं, यही इस बिजनेस में सफल होने का ब्रह्मास्त्र, मूल मंत्र है। आप इसको फॉलो कीजिए, एक दिन आप भी इस इंडस्ट्री में सफल हो जाओगे। मेरा दावा नहीं, आपसे वादा है। बस ये चीज करके देख लीजिए। आपको प्लान लेना है ऐसा कि लोगों को लगे वाह क्या बोलता है, क्या स्टाइल है, क्या बात करता है, बस हो गया आपका काम। लेकिन ये लगातार लगातार करोगे तो हो सकता है 1 महीना में, हो सकता है 2 महीना में, हो सकता है 3 महीना में। बोर्ड प्लान कीजिए, मीटिंग कीजिए, बार बार 1 to 1 करोगे तभी तो आप एक बड़ा प्लानर बनोगे। हो गया आपका काम। सो थैंक यू ऑल लीडर्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, और दिल से शुक्रिया मेरे अपलाइन का, जिन्होंने मुझे हमेशा इस बिजनेस में मार्गदर्शन दिया। मेरे मेंटोर, उनको दिल से शुक्रिया। मेरे अपलाइन जिसने मुझे बिजनेस में ज्वाइन